नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ के इस विशेष समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सोनू पांडे। और अब आइए नजर डालते हैं क्या है इस घंटे की हेडलाइंस। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्र को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर होगा प्रसारित। आज है 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इस बार का मुख्य विषय देश के मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बनाना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। चुनाव आयोग औपचारिक तौर पर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड कार्यक्रम की करेगा शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ करेंगे संवाद। देश भर से 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के 50 साल पूरे होने के मौके पर आज राजधानी शिमला में होगा स्वर्णिम हिमाचल समारोह का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली को सशर्त अनुमति दी। गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच होगी रैली की शुरुआत। दिल्ली पुलिस ने कहा, ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी की आशंका। पाकिस्तान में बनाए गए 300 से ज्यादा नए ट्विटर हैंडल। गोवा के पणजी में 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रंगारंग और आकर्षक समारोह के साथ संपन्न। डेनमार्क की फिल्म इनटू द डार्कनेस को मिला स्वर्ण मयूर पुरस्कार। विश्वजीत चटर्जी को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किया गया सम्मानित। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण राष्ट्रीय राजधानी सहित उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर। जनवरी की समाप्ति तक ठिठुरन से राहत नहीं। और आइए खबरों को अब विस्तार से देख लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति के संबोधन के हिंदी और अंग्रेजी प्रसारण के तुरंत बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी से क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण रात 9:30 बजे से किया जाएगा। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस देश भर के मतदाताओं को जागरूक बनाने और चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य विषय देश के मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बनाना है। इसमें कोविड-19 महामारी के दौरान चुनावों को सुचारू रूप से आयोजित करने की चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति 2020-21 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे और निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी उपस्थित रहेंगी। सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार, असाधारण योग्यता और नवाचार, स्कूली उपलब्धि, खेल, कला और संस्कृति,
सामाजिक सेवा तथा बहादुरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान कर रही है। इस वर्ष बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर से 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। 7 पुरस्कार कला और संस्कृति के क्षेत्र के लिए, नवोन्मेष के लिए 9 और स्कूल संबंधी उपलब्धियों के लिए 5 पुरस्कार दिए जाएंगे। 3 बच्चों को उनकी बहादुरी के लिए और 1 बच्चे को समाज सेवा के क्षेत्र में उसके प्रयासों के लिए सम्मानित किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के 50 साल पूरा होने के मौके पर आज राजधानी शिमला में स्वर्णिम हिमाचल समारोह का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस समारोह में शामिल होंगे। इस मौके पर विशेष डाक टिकट जारी किया जाएगा और प्रदेश की विकास यात्रा पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जाएगा। गौरतलब है कि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और ये देश का 18वां राज्य बना था। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य ने पिछले 50 साल के दौरान कृषि, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और बिजली उत्पादन समेत सभी क्षेत्रों में असाधारण तरक्की की है। आज हिमाचल प्रदेश की गिनती देश के संपन्न राज्यों में होती है। और अब आइए एक नजर डालते हैं दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिकों पर। देखते हैं क्या है खास आज के इन सीरियल्स में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी डिलाइट्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शानदार कार्यक्रमों की। तो शुरुआत करते हैं धारावाहिक साईं बाबा तेरे हजारों हाथ से और देखते हैं कि आज क्या कुछ खास रहेगा धारावाहिक साईं बाबा तेरे हजारों हाथ में। बार बार कहता आया हूँ कि द्वारका माई सबकी माई है, सबकी माँ है माँ। जो कोई भी द्वारका माई की गोद में आकर बैठता है उसके पाप, ताप, शाप सब टल जाते हैं। तो देखते रहिए धारावाहिक साईं बाबा तेरे हजारों हाथ, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक शक्तिमान में आज आपको देखने को मिलेगा कि अंधेरे के नुमाइंदे शक्तिपुंज का सुरक्षा कवच तोड़ने में सफल हो जाते हैं। इधर शक्तिमान को एक कुटिया में रोशनी दिखाई देती है, किंतु जब तक शक्तिमान कोई समाधान नहीं ढूंढ लेता, हमें उन दुष्टों से इस शक्तिपुंज को बचा के रखना होगा। शक्तिमान, तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए? वो देखो। क्या? वो तो एक झोपड़ी है। हाँ, परंतु उसमें से रोशनी आ रही है। और वो अंधेरे से भी बचा हुआ है। हाँ, और इसका तात्पर्य यही है कि 8वां जीवन चक्र निश्चय ही यही है। तो क्या यही है 8वां जीवन चक्र? जानने के लिए देखिए धारावाहिक शक्तिमान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक क्योंकि जीना इसी का नाम है में आज आप देखेंगे कि माया अचंभित है कि गजेंद्र के प्राण निकलने के बाद भी राजपुरा में कोई हलचल नहीं है। इधर इमरान शबनम से निकाह करने के लिए मनाता है, लेकिन शबनम मना कर देती है। चाचा, गजेंद्र के प्राण निकल गए, ये खबर राजपुरा में आए और पत्ता भी ना हिले। ये कैसे हो सकता है सूरज? मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ शबनम। सोचा कि एक बार फिर से पूछ लूं तुझसे। मेरा जवाब आज भी वही है इमरान, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। तो क्या इमरान शबनम को मनाने में कामयाब होगा? जानने के लिए देखिए धारावाहिक क्योंकि जीना इसी का नाम है सोमवार से शुक्रवार सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के इन शानदार कार्यक्रमों का आप उठाते रहिए आनंद और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बुलेटिन में यहां लेंगे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे?
प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली को सशर्त अनुमति दे दी है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि किसान संगठनों को रैली का शांतिपूर्ण होना सुनिश्चित करना होगा। विशेष पुलिस आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने संवाददाताओं को बताया कि टिकरी, गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर से 3 मार्गों पर ट्रैक्टर रैली की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि इन तीनों स्थानों पर अवरोधक हटा दिए गए हैं। राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड के समापन के बाद ही ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत दी गई है। फार्मर्स का, संयुक्त किसान मोर्चा का, उनकी जो इच्छा ट्रैक्टर रैली के रूप में दिल्ली में आकर उसे निकालने की थी, उसको रेस्पेक्ट करते हुए दिल्ली के 3 जगहों से टर्न कराकर एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेच, जो अगर उसको हम उसका आकलन करें तो करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टिकरी बॉर्डर से एंटर करने पर, और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का जो स्ट्रेच, जो टोटल साइकिल है, इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। और गोवा के पणजी में रविवार शाम 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रंगारंग और आकर्षक समारोह के साथ संपन्न हो गया। डेनमार्क की फिल्म इनटू द डार्कनेस को प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रख्यात कलाकार बिस्वजीत चैटर्जी को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया। समारोह में जहां दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान को सम्मानित किया गया, वहीं सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन को भी सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कई फिल्मों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान किए गए। तो इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। समाचार के सह प्रायोजक थे वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत।